हज़रत सुहैब रूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। वो जादूगर बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह से अर्ज किया, बादशाह सलामत, मेरी उम्र अब बुढ़ापे की सरहद पार करने वाली है, इसलिए कोई लड़का मेरी खिदमत में भेजे ताकि इसे अपना फन सिखला दूं, ताकि वो मेरी वफात के बाद मेरा कायम मकाम हो सके। बादशाह ने जादूगर के यहाँ जादूगरी सीखने के लिए एक लड़का रवाना कर दिया। रास्ते में एक राहिब था। वो राहिब के पास बैठ गया और उसका कलाम सुना। राहिब की बात इसे बड़ी भली मालूम हुई। उसके बाद जब लड़का जादूगर के पास जाता तो जाते जाते उस राहिब की खिदमत में भी हाजिरी देता और कुछ देर के लिए बैठा रहता। इस वजह से जादूगर के पास पहुंचने में ताखीर हो जाती थी। जब वो जादूगर के पास पहुंचता तो उसकी पिटाई होती थी। लड़के ने इस बात की शिकायत राहिब से की तो उसने ये तरकीब बताई कि अगर जादूगर की मार का खौफ हो तो इससे कह देना कि घर वालों ने मुझे रोक रखा था, और जब घर वालों का खौफ हो तो ये बहाना कर देना कि जादूगर ने रोक लिया था। उसके लैलो नहार इसी मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे कि एक दिन रास्ते में एक भारी भरकम जानवर पर उसकी निगाह पड़ी, जिसने लोगों की आमद और रफ्त में रुकावट डाल रखी थी। लड़के ने अपने दिल में कहा, आज मैं जान लूंगा कि जादूगर हक पर है या राहिब। फिर लड़के ने एक पत्थर लेकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर जादूगर के मुकाबले में राहिब का तरीका तुझे महबूब है तो इस जानवर को मार दे। ये कहकर जानवर को पत्थर दे मारा। अल्लाह के हुक्म से वो भारी भरकम जानवर वही ढेर हो गया। जब वो लड़का राहिब के पास पहुंचा और इसे हकीकत हाल से आगाह किया तो उसने कहा, ऐ बच्चे, अब तू मुझसे अफजल है। मैं देख रहा हूँ कि तेरा मामला हद को पहुँच चुका है। अनकरीब तुझे इब्तिला और आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। अगर तुझे आजमाइश में डाला गया तो मेरा पता न बतलाना। फिर ये हाल हो गया कि वो लड़का अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधों को ठीक करने लगा। बरसों की बीमारी वाले भी उसके इलाज से शिफायाब होने लगे। उसके अलावा भी वो हर किस्म की बीमारियों का इलाज और मुआलजा करने लगा। इसी दौरान में बादशाह के एक खास आदमी को, जो अंधा था, लड़के के कमालात मालूम हुए तो वो भी बहुत से ताइफ लेकर लड़के की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, अगर तूने मुझे शिफायाब कर दिया तो मैं ये जो कुछ लाया हूँ तुझे दे दूंगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफायाब नहीं करता, बल्कि शिफा इनायत करना तो अल्लाह ताला का काम है। अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं अल्लाह ताला से तेरे लिए दुआ करूंगा, मुमकिन है वो तुझे शिफा दे दे। वो आदमी अल्लाह ताला पर ईमान ले आया और अल्लाह ताला ने इसे बीनाई बख्श दी। फिर वो आदमी बादशाह की खिदमत में पहुंचा और हस्बे मामूल उसके पास बैठ गया। बादशाह ने पूछा, तेरी बीनाई किसने बहाल कर दी? उसने जवाब दिया, मेरे परवरदिगार ने। बादशाह तैश में आकर बोला, क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? उसने डट कर कहा, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह ताला ही है। ये सुनकर बादशाह भड़क उठा और उस आदमी को मुसलसल दर्दनाक सजाएं देता रहा, यहाँ तक कि उसने आजिज आकर लड़के का पता बता दिया। अब बादशाह ने उस लड़के को बुलावा भेजा। लड़का हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, अरे वाह, तेरी जादूगरी का फन इस कदर कामयाब हो गया कि तू नाबीनाओं को बीनाई अता करता है और बरस के मरीजों को ठीक कर देता है और सारी बीमारियां तेरे इलाज से ठीक हो जाती है। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी तरफ से किसी को शिफा नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला ही मरीजों को शिफायाब फरमाता है। चुनांचा बादशाह ने इसे भी कैद कर दिया और तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि लड़के ने राहिब का पता बता दिया। राहिब को पकड़ कर लाया गया और इसे अपने दीन से मुनहरिफ होने का हुक्म दिया गया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए एक आरा लाया गया और इसे राहिब के सर की मांग पर रखकर चला दिया गया, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। फिर बादशाह का वो खास आदमी लाया गया जिसे बीनाई मिल गई थी। उससे भी अपना दीन छोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। चुनांचा उसकी मांग पर भी आरा चला दिया गया, जिससे उसका वजूद कट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर वो लड़का पेश हुआ, उससे भी अपना अकीदा तर्क करने का मुतालबा किया गया, लेकिन उसने भी अपना दिन छोड़ने से इनकार कर दिया। बादशाह ने उस लड़के को अपने सिपाहियों की एक टोली के हवाले कर दिया और हुक्म दिया, इसे फला पहाड़ पर ले जाओ और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद इसे अपना दीन छोड़ने को कहो। अगर ये अपना दीन तर्क कर दे तो ठीक है, वरना वहीं से इसे धक्का देकर नीचे फेंक देना।
सिपाही लड़के को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। लड़के ने दुआ की, इलाही तू ही कारसाज है, इन लोगों से निपट ले। चुनांचा पहाड़ डगमगाने लगा, सारे सिपाही गिरकर हलाक हो गए और लड़का सही सलामत वापस बादशाह के दरबार में पहुंच गया। लड़के को दरबार में देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तेरे साथ जाने वाले सिपाहियों को क्या हुआ? लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मेरी किफालत फरमाई और इन्हें तबाह करके मुझे निजात अता फरमाई। बादशाह ने लड़के को दोबारा अपने मुसाहिबीन की एक जमात के हवाले कर दिया और हुक्म दिया, इसे कश्ती में सवार करके ऐन समंदर के बीच ले जाओ। अगर ये अपने दीन से बाज आ जाए तो ठीक है, वरना इसे समंदर में गर्क कर दो। ये जमात लड़के को लेकर जब बीच समंदर में पहुंची तो लड़के ने दुआ की, इलाही तू ही बेनवाओं का सहारा है, मेरी तरफ से इनसे निपट ले। ये दुआ करना थी कि कश्ती उलट गई और बादशाह के हवारियों की पूरी जमात डूब गई, मगर लड़का बादशाह के दरबार में सही सलामत वापस पहुंच गया। बादशाह ने चौंक कर लड़के से पूछा, तेरे साथ भेजी गई जमात का क्या हुआ? लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मेरी तरफ से उनसे निमट लिया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, अय बादशाह, तू मुझे हरगिज कत्ल नहीं कर सकेगा, मुझे कत्ल करने का एक ही रास्ता है। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? लड़के ने बताया, लोगों को एक खुले मैदान में जमा करो, खजूर के तने पर मुझे सूली पर लटका दो, फिर मेरे तुर्किश से एक तीर खींच लो और इसे कमान के बीच में रख कर यूं कहो, बिस्मिल्लाहि रब्बुल उलाम। उस लड़के के रब अल्लाह के नाम से तीर चलाता हूँ, फिर मुझे निशाना बनाओ। जब ऐसा करोगे तो मुझे कत्ल करने में कामयाब हो जाओगे। चुनांचा बादशाह ने लोगों को एक खुले मैदान में जमा किया, लड़के को खजूर के तने पर लटका दिया, फिर उसके तुर्कश से एक तीर खींचा और उसे कमान में रख कर कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बुल उलाम। फिर निशाना लेकर तीर छोड़ा तो वो लड़के की कनपट्टी पर जा लगा। लड़के ने कनपट्टी पर वहाँ हाथ रखा जहाँ तीर लगा था, फिर वो मर गया। लोग ये माजरा देखकर रब्बे कायनात की हकीकत और इला वाहिद की तौहीद समझ गए और बेख्तियार पुकार उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। लोगों ने बादशाह से कहा, आप जिस चीज से डरते थे, अल्लाह की कसम वो होकर रहा और आपके सामने आ गया। अब सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह तैश में आ गया। उसने हुक्म दिया कि सड़कों के किनारे खंदकें खोदी जाएं। उसके हुक्म की तामील में खंदकें खोदी गई और उनमें आग भड़का दी गई। बादशाह ने हुक्म दिया, जो अपने दीन से न फिरे इसे इस आग में झोंक दो या उससे कहो आग में कूद पड़ो। उन्होंने ऐसा ही किया, हत्ता कि एक औरत आई, उसके हाथ में एक बच्चा था। वो आग में गिरने से झिझकी तो बच्चे ने कहा, अम्मा सब्र कर, यकीनन तू हक पर है। इसी वाक़े के पस मंजर में अल्लाह ताला का फरमान है जिसका मफहूम ये है, बुर्जों वाले आसमान की कसम और उस दिन की कसम जिसका वादा किया गया और हाजिर होने वाले की और हाजिर किए गए की कसम, हलाक किए गए ईंधन भरी आग की, खंदकों वाले, जबकि वो इन खंदकों के किनारे बैठे थे और जो कुछ वो मोमिनों के साथ कर रहे थे इसे देख रहे थे और इन्हें इन मोमिनों का यही काम बुरा मालूम हुआ कि वो गालिब व बाला काबिल तारीफ अल्लाह पर ईमान ले आए थे। वो ज़ात के इसी के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है और अल्लाह हर चीज़ पर शाहिद है। चुनांचा खातून ने बेधड़क आग में छलांग लगा दी। इस बादशाह का नाम जुनवास था और अल्लामा इब्ने कसीर अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि इस जालिम और मुतासिब बादशाह ने सुबह से दोपहर तक 20,000 मोमिनीन सादिकीन को खाइयों में गिराकर शहीद कर दिया था।